हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। सभी को गुड इवनिंग है, जय हिंद है। क्या आप सभी लोगों ने अपना रिवीजन किया? देखो, जो बता रहा हूं ना, अगर उस पर चलोगे तो बड़ा फायदा मिलेगा यार, वरना बैकलॉग इतना इकट्ठा हो जाएगा कि उसको बैग में डाल के लॉक कर देना। सच बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने बैकलॉग कर लिया इकट्ठा, क्या मांग रहे हैं? 3 घंटे क्लास के, सुबह 2 घंटे रिवीजन के, 1-1 घंटे दोनों सब्जेक्ट को डेली हैबिट डालो, अपने टाइम टेबल में बना लो। ये जरूरी है। कुछ दिन दिक्कत देगा, कुछ दिन ऐसा लगेगा यार सुबह उठना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बॉडी को हैबिट आ जाएगी, दिमाग उसी तरीके से काम करेगा और मजा आएगा। नोट्स बनाया, रिवीजन किया, लेकिन थोड़ा डिफिकल्टी, अरे डिफिकल्टी आने दो बेटा। अगर कोई कठिन कार्य नहीं है तो उस कार्य में मजा ही क्या आएगा? ऑफिसर बनने वाले हो, ऑफिसर बनोगे, और जब तक कार्य टफ ना हो, एक ऑफिसर क्या कहता है कि सर टफेस्ट काम मेरे को दे दो, क्योंकि भैया ऑफिसर इसीलिए बना है, वो गया ही देश की सेवा में इसीलिए है ना, तो करना पड़ेगा, करेंगे भी हम। चलिए, वेरी गुड इवनिंग ऑल, सभी को गुड इवनिंग। बड़ा अच्छा लगा एक बार फिर से आपकी क्लास में आकर। आई होप कि आप लोगों को कल की क्लास में मजा आया होगा और आज की क्लास में और भी मजा आएगा, आज की क्लास में और भी मजा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और कल हमने एंगल्स के बारे में सीखा था, और ये एक डाटा है, और हर क्लास के टॉपिक स्टार्ट करते ही मैं और प्रमोद सर दोनों ये डाटा दिखाया करेंगे कि 2017 से लेकर 2024 तक कि पैटर्न क्या रह रहा है। जैसे कि शुरू में ट्रिग्नोमेट्री कम आ रही थी, बट 2020 के बाद पैटर्न चेंज हो गया है। 2020 के बाद क्या हुआ? पैटर्न चेंज हो गया, लगातार ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा है। हाँ, बेसिक कराया था, उसी का रिवीजन करना भी जरूरी है ना। कल हमने कुछ नहीं कराया था, आई एग्रीड टू दिस पॉइंट। और पहली क्लास में मैं क्या, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा वो आपको समझाएगा कि पढ़ना कैसे। बहुत सारी चीजें आप लोगों के सवाल आते हैं, है ना, तो उसके लिए हमने ओरिएंटेशन तो लेते ही हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस रह जाते हैं। अगर वो क्वेश्चन मार्क बना रहेगा दिमाग में तो मजा ही नहीं आएगा ना पढ़ने का यार। ठीक है, चलिए, तो ये पैटर्न है। आप देखिए, अब 2024 का सेकंड पेपर है, देखते हैं भैया कितने क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग ऐसे ही 10-11 क्वेश्चन के लगभग पूछे जरूर जाएंगे। ठीक है, आते हैं सवालों की शुरुआत करने से पहले एक बहुत छोटा सा सवाल मैं दे रहा हूं आप लोगों को। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 है, तो मुझे ये बताइए टेन थीटा कितना होगा। अगर साइन थीटा 3/5 है तो टेन थीटा कितना होगा। बहुत बेसिक सी चीज है, बेसिक आज भी चलेगा, आज भी बेसिक चलेगा। अभी 2-3 दिन लगातार बेसिक करना पड़ेगा, जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपको बतानी है। अभी तो शुरुआत हुई है मेरे भाई। एक राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने थीटा यहां बनाया और यहां पर बना मैंने 90 डिग्री यहां बनाया और थीटा एक एंगल यहां रिप्रेजेंट किया। तो थीटा के सामने ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। राइट, ठीक है। साइन में अगर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले की बात करी जाए तो साइन में ये P/H होता है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा H यानी कि हाइपोटेनस है ना। कितना है? हाइपोटेनस है। अगर परपेंडिकुलर हमारा 3 है, हाइपोटेनस हमारा 5 है, तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वहां से जब बेस निकालेंगे तो बेस हमारे पास कितना आ जाएगा? 4। आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स हैं
और तीसरी साइड आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। और 3, 4, 5 की तो ट्रिपलेट सभी को याद होती है, 3, 4, 5 की। मुझे चाहिए टेन थीटा। अच्छा, थीटा की ही बात हो रही है। अगर मुझे टेन थीटा चाहिए तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा। थीटा वही है, परपेंडिकुलर ये रहा, और बेस कितना है? 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। राइट? कितना आ जाएगा आंसर? 3/4 आ जाएगा। सही कह रहा हूं मैं बात? ठीक है। अब मैं सवाल को सीडीएस के लेवल पे ले जाता हूं। अभी मैं सवाल को सीडीएस के लेवल पे ले जाता हूं। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि टेन थीटा की वैल्यू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इन्फानाइट तक है, और यहां पर फाइंड करने को बोल रहा है। क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा। कितना फाइंड करना है? साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। राइट? क्या फाइंड करना है? साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। अगर अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, और ये प्रॉब्लम डिटेल में हम पढ़ते हैं सर्ट्स और इंडेसिस में, जब आपको अलजेब्रा पढ़ाई जाती है। बट जैसा कि फाउंडेशन की बात है, तो हम इसको कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। आप इसको पकड़ लो, सिर्फ √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6। ठीक है, हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू x है। मैं सिर्फ इतने को सॉल्व कर रहा हूं, इनफाइनाइट तक है। इसकी वैल्यू कितनी है? x है। अच्छा, इस पूरे की वैल्यू x है। अगर मैं इसको छुपा लूं तब भी ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तब भी ये x ही होगा। यानी कि अगर मैं 6 के साथ प्लस इतनी वैल्यू को इससे सब्स्टिट्यूट कर दूं, यानी कि x ले आऊं और बराबर में x ले लूं, कोई दिक्कत आएगी? किसी को कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे। राइट? अब हमने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सारे टर्म्स को उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा 3 और एक आएगी x की वैल्यू -2। एक x की वैल्यू कितनी आएगी? 3, और एक x की वैल्यू कितनी आएगी? -2। अब x की दो वैल्यूज हमने क्वाड्रेटिक सॉल्व करके निकाल ली। हमने x की दो वैल्यू क्वाड्रेटिक सॉल्व करके निकाल ली कि ये 3 है और ये -2 है। गुणा करके कितना आना चाहिए? 6। गुणा करके कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। राइट? कितना आना चाहिए? 6। अरे बोलो हाँ या ना। कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 6, तो और माइनस करके -1 आना चाहिए। ठीक है, अब x की ये भी वैल्यू है, x की वैल्यू ये भी है। इन दोनों में से, बल्कि मैं बोलूंगा, आप ध्यान से सुनो, आप ढंग से सॉल्व करो। 3 और 2। अच्छा, x की दो वैल्यूज आएंगी, सॉरी, x की दो वैल्यू, एक 3 आएगी और x की एक वैल्यू 2 आएगी। दोनों ही आएंगी, प्लस की आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। एक सेकंड, 6 है ना, तो -3 + 3। ठीक है, सही किया था, पहले ही सही किया था। x की वैल्यू एक 3 आएगी और एक x की वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, दो वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है? x की दो वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास, एक आ जाएगी 3 और एक आ जाएगी -2। -3 और 2। अरे यार लो, मैं कर देता हूं सॉल्व। x स्क्वायर -3x + 2x -6 बराबर 0, ऐसे ही होगा। अब इसमें से x कॉमन ले लो तो x -3, और इसमें से -2 कॉमन ले लो, बल्कि +2 कॉमन ले लो तो x -3, ये रहा। तो एक आ जाएगा x -3 बराबर 0, और एक आ जाएगा x + 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई -3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी, +3 और एक आ जाएगा -2। लीजिए, वही तो कर रहा हूं, 3 और -2, कंफ्यूज मत हो। ठीक है,
अब ये तो हो गया पूरा बेसिक जैसे हमने किया, लेकिन हम इसको सर्ड्स में भी जब पढ़ाते हैं तो हम ऐसे करते ही नहीं है, हम इसको करते ही नहीं है। ऐसे कैसे करते हैं? हम सीधा 6 को ब्रेक करेंगे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में, 6 को ब्रेक करेंगे दो क्रमागत संख्याओं में, 2 और 3। जैसे 12 होता तो 3 और 4, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये भी आ गया होगा कि गुरुजी अगर इनके अलावा कोई और होता तो कैसे ब्रेक करते? उसके लिए सर्ड्स में जाएंगे, अभी यहां पर नहीं छेड़ेंगे उस कॉन्सेप्ट को, वरना ट्रिग्नोमेट्री छूट जाएगी। आप ये देखो कि ये नंबर अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ब्रेक हो रहा है और बीच में प्लस है तो बड़ी वैल्यू इसकी वैल्यू होगी, बड़ी वाली इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। क्या होगी? बड़ी वाली इसकी वैल्यू होगी। और यही अगर 6 माइनस अंडर रूट 6 और ये इन्फानाइट तक होता तो यहां पर भी हम वही 2 इंटू 3 ब्रेक करते, लेकिन माइनस की वजह से छोटे वाले को हम आंसर मानते कि इसको सॉल्व करके 2 आएगा, ठीक है, क्लियर है। और अगर प्लस है तो बड़ा वाला हमारा आंसर होगा। अभी सिर्फ इतना ही समझना है, अभी सिर्फ इतना ही समझना है। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया तो टेन थीटा की वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई? 3, ये आ गया 3। अगर टेन थीटा की वैल्यू 3 है, इसे अपॉन में 1 कर ले, ये परपेंडिकुलर ले लें और इसको बेस ले लें, इसको क्या ले लें? बेस ले लें, राइट। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, राइट, आपको वो चाहिए, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, छोटी सी कहानी। हमें हाइपोटेनस चाहिए तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, टोटल हो गया 10। तो एच स्क्वायर की वैल्यू अगर 10 आ गई तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √10। एच की वैल्यू √10 यहां उठा के रख दो। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 3, 3 का स्क्वायर 9 और √10 का स्क्वायर 10, तो इसका आंसर कितना होगा? 9/10। कितना? 9/10। आकाश सोनी जी, अभी शायद या तो आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूं। मैंने बोला ना कि डायरेक्ट कॉन्जिक्यूटिव क्यों लेते हैं? हमने यहां पर एक का डिफरेंस रखा है, और जब हम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे थे तब भी डिफरेंस एक का ही आ रहा था, तब भी डिफरेंस एक का ही आ रहा। और इसको डिटेल में अलजेब्रा में पढ़ेंगे जब सर्ड्स का पार्ट करेंगे, ठीक है। हर पार्ट को वहां से यहां नहीं ला सकते। तो अभी जितना बता रहा हूं कि इसको सॉल्व करना है तो कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। क्लियर है बात सभी को? सभी को ये बात क्लियर हो गई? कंफ्यूज क्यों हो गए? फिर समझो, कंफ्यूज हो गए हो, कोई बात नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव में ब्रेक करना है, तो 6 ब्रेक हो रहा है 2 इंटू 3 में। इसको सॉल्व करना है, ठीक है, पहले इसको सॉल्व करना है, इसको एज इट इज रहने दो। अगर बीच में प्लस लगाए तो बड़ा वाला इस पूरे की वैल्यू हो गई, यानी कि टेन थीटा आ गया हमारे पास 3, और अपॉन में हमने क्या ले लिया? 1। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है। बार बार पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बोलना ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। बार बार यही बात बोलूं कि भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप समझो कि एक वैल्यू है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है कि नहीं होता है। अब ये चीज बार बार लिखूं, हर सवाल में लिखूं, तो इसका मतलब आप कुछ समझ ही नहीं रहे, आप खुद से नहीं सीखना चाह रहे। ये चीज हर्डल मत बनाओ कि ये आया, सोचो कि टेन थीटा में ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मुझे चाहिए यहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो एक साइड अभी गायब है, उसके लिए क्या किया? पाइथागोरस लगा दी, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि आपको पी और बी पता है, एच आपको पता करनी है, तो पी कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया एच स्क्वायर। आपको एच निकालना है तो रूट हो जाएगा 10 का, लीजिए। अब आपके पास परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस √10 है, यहां रख दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 और √10 का स्क्वायर 10 हो गया। क्या करोगे आप ये जान के इस बैच में कितने स्टूडेंट हैं? आप अपना स्टूडेंट कम है
क्वाड्रेटिक से टेन थीटा के दो वैल्यू आए हैं। B1 कहां से आया? क्या कर रहे हो यार आप लोग? मतलब मैं तो सोच रहा था इसमें एनडीए वाले बच्चे आए हुए हैं और लेकिन अच्छा, कितने लोग इसमें ऐसे हैं, हैव यू अपीयर्ड इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम टिल नाउ? अच्छा मुझे यस नो में जरा, मैं मुझे तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया यार तुमने। एक 90 सेकंड का पोल चला रहा हूं, इसमें क्या है यार? कैसे? ठीक है, मुझे यस और नो में आंसर देना। तुम लोग एनडीए अपीयर्ड हो लिटरली, सच में? मतलब आई कांट बिलीव, कितने लोग इसमें ऐसे जो एनडीए अपीयर्ड है? ठीक है, यस और नो में आंसर देना जरा, मैं जरा देखना चाहता हूं। एनडीए 6 टाइम रिटन, 2 टाइम एसएसबी। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े थे वहां पे? यस और नो में जरा आंसर दो। इट्स वेरी टेरिफिक फॉर मी यार, कि मैं तो सोच रहा था एनडीए वाला बच्चा तो बहुत ज्यादा यार ब्रिलियंट होता है, बिकॉज वो तो जो पढ़ता है वो यहाँ पे तो उसका कुछ भी नहीं है, जो वो पढ़ रहा है उसका तो ये 40% है। अखिल सर से पढ़ा था, तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं उनके सामने ये बात बोलूं कि बच्चे को ये नहीं पता कि ऊपर 10 की वैल्यू ऊपर परपेंडिकुलर है और नीचे बेस है, तो वो तो कहेंगे कि यार पता नहीं कैसे ही बच्चा है। हाँ? देखो, एनीवन फ्रॉम यूपी 93, क्या करोगे जानकर? हाँ? एनडीए मैथ्स में और इसमें तो जमीन आसमान का अंतर, ये तो बड़ी बच्चों वाली मैथ्स है यार, बहुत छोटी छोटी मैथ्स है। मैं तुमको ये बता रहा हूं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बड़ा मेरे लिए तो बड़ा टेरिफिक हो गया ये कि यार एनडीए अपीयर्ड बच्चा, एसएसबी दिया, मतलब अपीयर होने का मतलब ये थोड़ा ना फॉर्म भर दिया एग्जाम दिया है खत्म। आई कांट बिलीव दिस यार, इतना तो मेरा स्टेट पीएससी का बच्चा नहीं करता यार, वहां पे भी इतनी सिचुएशन खराब नहीं होती। जो चीजें कल बताई हैं स्टिल दे आर इन लूप कि ये हुआ ही नहीं, ये कैसे हुआ है? 69-70% अप्रोक्स बच्चा है जो एनडी अपीयर्ड है, 30% है जो अपीयर्ड नहीं है, बट स्टिल देयर इज सम प्रॉब्लम। देखो, यहां पर दो वैल्यूज आई थी, मैं चैट डिसेबल करूंगा उसके बाद ही बात करेंगे। चलिए, तो √6 प्लस √6 प्लस √6 जब हम सॉल्व कर रहे थे, एक x की वैल्यू 3 आई थी और एक x की वैल्यू -2 आई थी, राइट? मैंने इसको इग्नोर क्यों किया था वो मैं बता देता हूं। बेटा एक बात बताओ, 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, हर चीज जुड़ती जा रही है, प्लस होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर कोई चीज प्लस हो रही है, जुड़ रही है, तो वो कभी नेगेटिव हो सकती है। आप एक में 2 जोड़ो, 3 जोड़ो, 5 जोड़ो, 10 जोड़ो, जब कोई नेगेटिव टर्म आ ही नहीं रहा है इसमें कहीं से कहीं तक, तो वो टर्म आंसर नेगेटिव कैसे दे सकता है? पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा? इसीलिए वो हमने प्लस का 3 लिया था, इसको इग्नोर कर दिया था। ठीक, क्लियर? और ये परपेंडिकुलर अपॉन में 1 कैसे आया? अरे कहीं 4 लिखा है, मुझे बेस भी चाहिए होता है, तो अपॉन में 1 लाने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, इसीलिए मैंने इसको 1 मान लिया और इसको p मान लिया, राइट? ये रहा p और ये रहा b। चलिए अगला सवाल, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है sin x इंटू कॉस एक्स की जो वैल्यू है 1/2 है,
आपको फाइंड करना है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या होगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या होगा, आपको ये फाइंड करना है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 है, आपको फाइंड करना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या होगा। ध्यान से सुनो, कराने को मेरे पास इसके 2 से 3 मेथड हैं, बट मैं आपको सिर्फ 2 ही बताता हूं। पहले आप बेसिक समझ लो। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, बराबर 1। ठीक, अब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 1 है। इसको अगर मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं, कोई दिक्कत? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। इस टर्म को उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर कितना हुआ, 1। ध्यान से देखिए इसको, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बराबर में कितना है, 1। स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। राइट, कितनी आ जाएगी? अच्छा, ये 0 बचा ना इधर, सॉरी, कितना बचा था, 0 बचा था, क्योंकि हमने इसको उधर भेज दिया, तो ये 0 बचा। राइट, कितना बचेगा? तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। एक मेथड ये हो गया। दूसरा, यदि हम थीटा की कोई वैल्यू ऐसी रख दें जो यहां पर रखी जाए या यहां पे, यानी कि एक्स की कोई एक एंगल में ऐसी वैल्यू रख दें जो यहां पर रख दूं और यहां पर रख दूं तो 1/2 दे दें, तो x को अगर 45 रखते हो और यहां भी 45 रखते हो तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2, और cos 45 कितना होता है, 1/√2। 1/√2 इंटू 1/√2 क्या आ जाएगा, 1/2। अगर गिवन इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो इसको भी हम सेटिस्फाई करा सकते हैं बहुत आसानी से। साइन x यानी कि साइन 45 माइनस कॉस 45, साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 45 भी होता है 1/√2, दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड और ये हो गया आपका पूरा बेसिक मेथड। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा बेसिक मेथड। तो ये 2 मेथड्स थे जो मेरे को आपको बताने थे। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। आई होप कि ये सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ या ना में आप यस और नो, वहीं पर जो ऑप्शन है वहीं से आप कर सकते हो, यस और नो। चैट डिसेबल ही रखूंगा, ठीक है। यस और नो, वहां पर ऑप्शन है यस और नो के, तो उस पर क्लिक करके बता दीजिए समझ में आ गया या नहीं। चैट डिसेबल ही रहेगी। चलिए ठीक है, डन। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेकर आता हूं। ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अगर tan थीटा की वैल्यू 8/15 है, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 15 साइन थीटा माइनस 8 कॉस थीटा अपॉन में 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। अब इसको करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड है। क्या है? सबसे पहला तो वही, ये परपेंडिकुलर है और tan में ये क्या होता है, बेस। राइट, और हमें फाइंड क्या क्या करना है, देखो 15 साइन की जगह पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख सकता हूं, 8 इंटू इसको बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकता हूं, अपॉन में 15 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख सकता हूं साइन की जगह पर, माइनस 8 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकता हूं। राइट, ठीक है। अब आप एलसीएम लीजिए तो ध्यान से देखिए, 15p अपॉन एच, 8b अपॉन एच, तो एलसीएम भी एच आएगा ऊपर और नीचे भी एलसीएम एच आएगा, तो एच से एच कट गया
तो ऊपर बचा 15p माइनस 8b अपॉन में 15p प्लस 8b, राइट। हाइपोटेनस वही हमने कट कर लिया और हमारे पास p की वैल्यू है और b की वैल्यू है। अगर मैं यहां रख दूं तो p की वैल्यू है 15 × 8 और ये हो जाएगी 8 × 15, नीचे 15 × 8 प्लस 8 × 15, राइट। ठीक है, ये हो गया 120, ये हो गया 120। 120 में से 120 गया तो कितना आएगा 0। और बेटा अगर ये 0 आ गया है तो नीचे कुछ भी बना रहे आंसर क्या आएगा 0 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, बेसिक मेथड है ये, ठीक है। ये कैसा मेथड है, बेसिक मेथड है। इसके अलावा एक मेथड और भी है हमारे पास, वन मोर मेथड इज देयर। क्या, सेकंड मेथड। देखो मेथड बहुत है, आराम से समझने वाले होंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि अगर मान लो हमारे पास tan थीटा दिया गया है, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू 8/15 दे रखी है, 8/15, लेकिन मुझे यहां पर कहीं पर भी tan नहीं दिखाई दे रहा है। इफ इन केस मैं न्यूमरेटर में cos से डिवाइड कर दूं, cos से यहां कर दिया, cos से यहां कर दिया, और डिनोमिनेटर में भी cos से डिवाइड कर दूं, डिनोमिनेटर में भी cos से डिवाइड कर दूं, तो डिनोमिनेटर में भी मैंने cos से डिवाइड कर दिया। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं cos से डिवाइड कर रहा हूं तो cos से तो cos कट गया, इधर भी कट गया। साइन अपॉन cos मैंने कल ही बताया था आपको क्या होता है, tan होता है। तो ऊपर हो जाएगा 15 × tan थीटा और -8 अपॉन में 15 × tan थीटा प्लस 8 हो जाएगा। और tan थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी है। ये एक और बेसिक है, ठीक है, एक और बेसिक है, ये वो बेसिक था, ये एक और बेसिक है। इसके बाद फिर शॉर्टकट होगा। tan थीटा की वैल्यू 8/15 है, अगर मैं यहां रख दूं तो 15 × 8/15 माइनस 8। अब ध्यान से देखो, इससे ये कटा, 8 से 8 कट गया। अगर ऊपर ही 0 हो गया तो नीचे कुछ भी बना रहे हमारा वो आएगा क्या 0। तो ये हो गया दूसरा मेथड। ये क्या हो गया दूसरा मेथड। दोनों समझ में आ गए, बोलो हाँ या ना, बोलो समझ में आए हाँ या ना। ठीक है, एक तीसरा मेथड और है हमारे पास, थर्ड मेथड, मैं यहीं पर करवा देता हूं। इस थर्ड मेथड को समझने के लिए आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी है। इस थर्ड मेथड को समझने के लिए आपको कुछ चीजें अपने माइंड में रखनी है, और वो चीजें क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। सवाल में tan दिया जाए या cot दिया जाए, सवाल में tan दिया जाए या cot दिया जाए, फिर बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसको दिमाग में सेट करो। क्वेश्चन में tan दिया जाए या cot दिया जाए और पूछा जाए साइन कॉस में, साइन कॉस में। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बोला, सवाल में tan और cot दिया जाए। दूसरा पॉइंट साइन कॉस दिया जाए। तीसरा पॉइंट साइन और कॉस की जो पावर ऊपर है, जैसे यहां एक एक पावर है तो नीचे भी एक एक पावर ही होनी चाहिए। अगर ये सेम पैटर्न इस तरीके का बनता है तो आप सीधा जानते हो कि tan थीटा को साइन अपॉन कॉस लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है, साइन अपॉन कॉस। तो ये सीधा बन जाएगी साइन की वैल्यू और ये सीधा बन जाएगी कॉस की वैल्यू। tan थीटा को साइन अपॉन कॉस लिखते हैं तो ये हो गया साइन और ये हो गया कॉस। उठा के सीधा रख दो यहां पे। तो 15, साइन की वैल्यू कितनी है 8 और कॉस की वैल्यू कितनी है 15।
और नीचे भी वही आएगा 15 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 15। तो नीचे तो कुछ भी बनता रहे, लेकिन ये भी 120 और ये भी 120, ऊपर तो जीरो बना ही चुके हैं ना, ऊपर तो जीरो बना ही चुके हैं, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। फर्स्ट मेथड ये प्योर बेसिक, ये थोड़ा कम बेसिक, और वो पूरा शॉर्टकट। परेशान मत हो, अभी 2-4 सवाल सेम पैटर्न पर करेंगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सब्र करो, ठीक है, थोड़ा सब्र करो, एकदम परेशान मत हुआ करो। अब एक सवाल है यहीं पर पूछ लेता हूं छोटा सा, इसी से रिलेटेड, कि यदि मान लो टेन थीटा की वैल्यू मैंने x अपॉन वाई दे दी और फाइंड करने को बोला, मैंने क्या फाइंड करने को बोला? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन भी दूंगा x माइनस वाई, ऑप्शन नंबर बी x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी x माइनस वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। चलिए पोल स्टार्ट कर रहा हूं, 60 सेकंड का टाइम आपको दे दिया है, बताइए आंसर क्या होगा। बोलो आंसर क्या होगा इसका? टाइम अप हो रहा है, फटाफट बता दो आंसर क्या होगा। डन हो गया, ठीक है, बस ये पोल स्टॉप हो जाए। ठीक है, इसका आंसर था सी। देखते हैं कितने लोगों का आया। 25% लोगों का आया, 57% लोगों का नहीं आया। ठीक है, अभी भी आप मेरी बात को नहीं समझे। मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन में गिवन हो टेन थीटा, तो गिवन है टेन थीटा, ठीक, ऊपर भी साइन कॉस होना चाहिए और नीचे भी साइन कॉस होना चाहिए। यहां पर साइन और कॉस ऊपर तो है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो आप वो ट्रिक डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, वो ट्रिक डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। रीजन समझो, ऊपर और नीचे दोनों साइन कॉस था और सेम पावर थी, तो उसका फायदा क्या हुआ था कि हाइपोटेनस हमने ऊपर से एलसीएम लिया और हाइपोटेनस नीचे से एलसीएम लिया था, तो हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो गए थे, इसीलिए सिर्फ P और B बचा हुआ था। लेकिन यहां पर जब देखोगे तो ये होगा, ये क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मुझे ये बताओ हाइपोटेनस कैसे कैंसिल करोगे आप, हाइपोटेनस कैसे कैंसिल कर दोगे आप, बताओ। इज देयर एनी चांस, कोई चांस ऐसा बन रहा है? नहीं बन रहा है, जबकि टेन में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। हाइपोटेनस हमें चाहिए चाहिए, अगर हमें हाइपोटेनस चाहिए तो हमें पाइथागोरस यूज करनी पड़ेगी। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? एक्स का स्क्वायर, बेस कितना है? वाई, वाई का स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आ गया एच, अब उठा के रख दो यहां। पी कितना है? एक्स, एच कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस बी कितना है? वाई, और एच कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, सेम है तो एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर एक्स माइनस वाई आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर सी ऑप्शन बनेगा। आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा।
आप समझो, आपने ट्रिक को समझ लिया, आपने देखा कि अरे बड़ा सिंपल है, शॉर्ट में हो गया, यही आंसर इसी से आएगा, यही जादू है। लेकिन आप कहां नहीं गए, बेसिक। और यूपीएससी में बेसिक नहीं गए तो मैं तो कहता हूं यूपीएससी छोड़ एसएससी में चले जाओ, काम बन जाएगा। लगे रहो 5-6 साल 10 साल, कोई फायदा नहीं। जब तक बेसिक नहीं जानोगे कि ये कटा क्यों, डायरेक्ट क्यों रखे जा रहे हैं, बिकॉज हाइपोटेनस हर बार कट रहा है, तो लास्ट में हमारे पास सिर्फ इतना ही बचता है, यहां साइन, यहां कॉस, यहां साइन, यहां कॉस। यहीं से मैंने इसको शॉर्टकट बना दिया, ये इसका शॉर्टकट बन गया। समझ पाई बात को? आई बात समझ में? बोलो हाँ है ना। अगर समझ आ गई है तो चलिए बताइए मुझे एक क्वेश्चन और। इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, तो फाइंड करिए a साइन थीटा और प्लस b कॉस थीटा अपॉन में a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर ए माइनस बी, ऑप्शन नंबर बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी एनओटी नन ऑफ दीज। चलिए पोल स्टार्ट करता हूं फिर दोबारा 60 सेकंड का। आई होप कि अब आंसर आ जाए, उम्मीद है शायद अब आंसर आ जाए। देखते हैं अब आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ा स्लो चल रही है क्लास, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो भाई। बेसिक्स में एनसीईआरटीज की तरफ थोड़ा जाओ, एनसीईआरटी पढ़ लो थोड़ा सा, उससे फायदा ही मिलेगा। चलिए टाइम अप। अब मैंने ट्रिक लगाने से पहले चेक करना है क्या 10 दिया है, दिया है। क्या साइन कॉस की जितनी पावर ऊपर है क्या नीचे भी है? हाँ है, तो मेरी ट्रिक डायरेक्ट लगेगी। मैं सीधा इसको साइन बोलूंगा और इसको सीधा कॉस बोलूंगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। उठा के यहां रख दिया, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बन गया, मेरा आंसर बनेगा कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, यानी कि करेक्ट होगा बी ऑप्शन। चलो बहुत शुक्र है कि 84% लोग यहां आ गए, बाकी तो पता नहीं कहां ही भटक रहे हैं, क्या ही कहने। चलिए एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, जहां पर भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा वहां लिख दूंगा ताकि आप अपने उसके नोट्स अलग बना ले। कॉन्सेप्ट है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसको हिंदी में बोलते हैं योगांतर अनुपात नियम। योगांतर अनुपात नियम। योगांतर अनुपात नियम का अगर आप संधि विच्छेद कर लें तो ध्यान से देखो, वो योग फिर अंतर और फिर क्या कहता है? अनुपात। योगांतर अनुपात नियम जो है, योगांतर अनुपात नियम जो है वो हमेशा दो प्रोपोर्शन में लगता है। कैसे लगता है?
दो रेशियो हैं, दोनों बराबर हैं। तो पहले करेंगे योग। अब योग का मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ेंगे और ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को घटा देंगे, राइट। बराबर ऐसे ही सेम प्रोसेस यहां पर होगा, ऐसे ही सेम प्रोसेस यहां पर होगा, ठीक है, ऐसा ही सेम प्रोसेस यहां पर होगा। तो ये हो गया आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, योग, अंतर और अनुपात। पहले योग, फिर अंतर, फिर उसका अनुपात। भाई 3:4 को 3/4 लिख सकते हैं, यानी कि इसी को अनुपात कहते हैं, हम रेशियो कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। क्लियर है? अरे एसी ऑन कर दे भाई, आधे घंटे से बंद कर रखा है एसी, सुनते ही पता नहीं क्या है। चैट इनेबल कर दी मैंने, चैट इनेबल करने को बोली है, वैसे नहीं पढ़ाने देते यार ये लोग, पता नहीं क्या हम इनको सिखा रहे हैं। मैं कहते हैं भाई अगर देखो कोई ज्ञान देने आया है तो गलत जगह है, अपने आसपास के बच्चों को घेर के ज्ञान दो, और कोई लेने आया तो बहुत सही जगह आया, यकीन मानो। मेरे 6 साल के कैरियर में ऑनलाइन के, है तो 13 साल का, 6 साल के कैरियर में ऑनलाइन के सबसे बेस्ट कंपनी मेरे को ये दिखी है जो बच्चों के हित पर सबसे पहले बात करती है। कारण कहते हैं कंटेंट पर काम करो सर, अच्छे से अच्छा पढ़ाओ, सिलेक्शन चाहिए। और मैं देखता हूं वहीं पर बच्चे ज्यादा परेशान है, पता नहीं क्यों। बाकी सब जगह सब उड़ा देते हैं, हाँ ठीक है पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। तो देखो हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाया, ये आ गया। अगर मान लो दोबारा से मैंने अगेन एक बार और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, फिर से अगर इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, इसका मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दिया और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दिया। अब ध्यान से देखो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कैसे लग रहा है, ऊपर वाले में नीचे वाला जुड़ा और ऊपर वाले में से नीचे वाला घट गया। सेम प्रोसेस यहां हुआ। अगर दोबारा लगा दिया यानी कि ये फिर से वही हो जाएगा A/B और C/D। ना यकीन हो तो चेक कर लो लगा के, ठीक है, ना यकीन आए तो चेक कर लो लगा के। ये एक रूल है। अब सवाल आता है कि सर ये रूल लगेगा कहां? रूल तो आपने बता दिया, लेकिन ये रूल जो है वो लगता कहां है, कहां पे लगता है, अभी बता देते हैं। आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू है वो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 है। तो फाइंड करें थीटा कि थीटा कितना है। ऑप्शन 1 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और पोल स्टार्ट करता हूं मैं, ज्यादा लंबा पोल नहीं रखूंगा, 1 मिनट का पोल। फटाफट बताइए आंसर क्या होगी जल्दी से। हो गया, चलिए टाइम अप। देखो आप ध्यान से देखो तो भाई ये ऊपर जुड़ रहा है, ये इस सिचुएशन में इस टाइम खड़ा हुआ है। अगर मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाता हूं यहां पे तो कैसे लगेगा?
क्या करना है, ऊपर वाला ये है, नीचे वाला ये है, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दो। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा में जब आप जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। ऐसे ही ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा में से घटा दिया कितना, cos थीटा माइनस साइन थीटा। क्योंकि माइनस होगा तो ये पहले तो प्लस के थे, लेकिन अगर ये ब्रैकेट खोल दिए जाएं तो ये माइनस के हो जाएंगे, राइट। ठीक है, माइनस कॉस ये कट गया, साइन से ये कट गया, तो कितना आ गया, 2 cos थीटा अपॉन में माइनस का 2 साइन थीटा। एक सेकेंड, मुझे लगता है एक गड़बड़ हुई है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऐसे ही था, ठीक है। तो ये तो हमने नीचे आ गया, 2 से 2 कट गया, माइनस हमारे पास है, ये इस तरफ लगाया, ऐसे इधर भी लगाओ, √3 माइनस 1, और इसको जब ऊपर जोड़ेंगे तो √3 प्लस 1, और ऐसे ही जब √3 माइनस 1 में से √3 माइनस 1 घटेगा, राइट, ऐसे ही होगा। 1 से 1 कटा तो ऊपर आया 2√3, और √3 से √3 कटा, नीचे आया -2, इस 2 से 2 कट गया, इधर वाले माइनस से इसको कट कर दिया, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा, और यहां पर कितना है, √3। कॉट में ये वैल्यू किसकी होती है, 30 डिग्री की होती है। कॉट में √3 वैल्यू किसकी होती है, 30 डिग्री की होती है, तो इसीलिए थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। कौन सा, ए ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, ए ऑप्शन। जरा एक बार बता दो मुझे, समझ में आ रहा है, यस और नो, कमेंट करके बता दीजिए। कमेंट नीचे कर दो। क्लियर है, चलिए। ओके, बैच मैनेजर जी, ये आर्यन साहब जो हैं इनको ब्लॉक किया जाए फटाफट यहाँ पे तुरंत। हाय वशिष्ठा, अभी इनको करवा देते हैं वशिष्ठा। बे क्या करना है भाई, हाय हेलो करके चुपचाप पढ़ो ना यार। चलिए नेक्स्ट, आगे हमने कल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। कौन कौन सी आइडेंटिटीज थी, आइडेंटिटी नंबर 1 थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। तीसरी आइडेंटिटी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, राइट। ये 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। क्लियर है सभी को यहां तक, ओके। अब इसके बेसिस पर मैं एक आइडेंटिटी ले रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा, इज इक्वल्स टू 1 होगा। अब ध्यान से सुनो, हम सभी को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ठीक है, ये हमको पता है, ठीक है। अगर यहां पर देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक बार प्लस ले लो,
और एक बार माइनस ले लो, सॉरी प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, ठीक है, बराबर 1, राइट, ठीक है। अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि अगर ये x है और यहां पर 1 लाना है, तो इसका मतलब इसको कितना होना पड़ेगा, 1/x होना पड़ेगा। अगर इसकी वैल्यू x है तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 1 आ जाए, तो 1/x से कर दिया जाए, तो x से x कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू अगर x है तो sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 1/x होगी। और ये वाइस वर्सा फॉलो करते हैं, परस्पर संबंध होता है इनमें। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि अगर ये x है तो ये 1/x होगा, और अगर मान लो ये x होता तो ये 1/x होता, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही वाला x बनेगा हमेशा, ये x बन जाए तो ये 1/x बना लो, अगर ये x बन जाए तो इसको 1/x बना लो। इसीलिए इसको हम वाइस वर्सा फॉलो कराते हैं। कैसे? परस्पर संबंधित है, दोनों में एक जैसा संबंध है। क्लियर? यही सेम चीज दूसरी आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 में भी लगती है। तो एक बार इसको हम प्लस का ले लेंगे, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, और एक बार हम माइनस का ले लेंगे, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। तो ऐसे ही अगर मैं इसको x बोलता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/x, राइट। तो इसी बात को यहां पे लिख लीजिए, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू x है, तो cosec थीटा माइनस कॉट थीटा जो है 1/x होगा, और ये वाइस वर्सा फॉलो करेंगे। ये भी कैसे फॉलो करेंगे, वाइस वर्सा फॉलो करेंगे। क्लियर? ये हो गई सेकंड। थर्ड वाले में क्या होता है, थर्ड आइडेंटिटी जो है, तीसरी आइडेंटिटी जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस वाली आइडेंटिटी है। बाकी देखोगे तो यहां माइनस थी और यहां पर भी माइनस थी, लेकिन थर्ड वाली आइडेंटिटी में ये प्लस होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू x है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो √2 माइनस एक्स स्क्वायर होती है, और ये भी वाइस वर्सा फॉलो करती है। इसका कारण मैं आपको अभी बता दूंगा, थोड़ा रुक जाना, ठीक है। इसका रीजन मैं बता दूंगा, इन दोनों के रीजन मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, किसकी वजह से, इसकी वजह से होता है, लेकिन इसका लॉजिक अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। इसका लॉजिक जो है वो अलग है, डिफरेंट है। क्लियर हो गया? इसका लॉजिक मैं आपको समझा दूंगा, थोड़ा सा सब्र करें। बताएं, समझ में आ गया? एलएचएस में सही तो था, वो सही किया था, कुछ अलग नहीं है। सभी को समझ में आ गया? चैट तो इनेबल कर दी, अब तो बोल दो, चैट तो कर दो। चलिए, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। लिख देता हूं मैं यहां पर, ये तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हो गया, कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट की एक अलग से फॉर्मूला बुक बना लेना, एक अलग से एक रजिस्टर बनाना कॉन्सेप्ट का, ठीक है।
अलग से रजिस्टर बनाना। एक और कॉन्सेप्ट है, यहीं पर समझाता हूं, ध्यान से देखो। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c है, और a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा क्या होगा? या फिर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c है, b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा क्या होगा? तो पहली चीज, ये दोनों चीजें सेम है। फर्क क्या है कि वेरिएबल वहीं के वहीं है, साइन इधर चला गया, कॉस इधर चला गया, प्लस की जगह माइनस आ गया, ठीक है। और यहां पर साइन वहीं का वहीं है, कॉस वहीं का वहीं है, वेरिएबल इधर चला गया, ये इधर चला गया, प्लस का माइनस आ गया, लेकिन हम इन दोनों चीजों को सेम काउंट करके चलते हैं, ठीक है। इन दोनों चीजों को हम कैसा काउंट करके चलेंगे? सेम काउंट करके चलेंगे, ठीक है, दोनों सेम है। और हर बार इनकी जगह आंसर होता है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी कि यहां पर और यहां पर दोनों की जगह क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा। रीजन क्या है? ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसका प्रूफ कर लेते हैं, इसका प्रूफ कर लेते हैं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी था, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर, हमने मान लिया कि ये x है, लेट कर लिया x, और x की वैल्यू हमें क्या प्रूफ करनी है? ये प्रूफ करनी है, ठीक। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। हमने इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करना है और 2 का स्क्वायर करना है और दोनों को जोड़ देना है। दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो जब आप a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, सीधा स्क्वायर कर देता हूं, इसका स्क्वायर करोगे यहां और इसका स्क्वायर करोगे इधर, इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे, तो कैसे चलेगी बात? देखो, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर c का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। अब इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और बीच में माइनस है इसीलिए माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां कितना है? x, तो x का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर हो गया, अब जोड़ना है। तो जब आप ऐड करोगे तो इन दोनों में से अगर a स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां पर भी एक जगह कुछ गड़बड़ लिख दिया, यहां साइन लिखना है, यहां पर साइन लिखना है क्योंकि यहां साइन था। b स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहां भी आ जाएगा, ये कट जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, ये और ये कट जाएंगे, बराबर LHS जुड़ेगा तो ये आएगा। सभी लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हो गया, बराबर यहां पर कितना है? c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, c को इधर भेज दो तो x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, x की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अंडर रूट के बाहर हमेशा प्लस माइनस चलता है, दोनों कैसा चलता है? प्लस माइनस दोनों चलता है। तो आपकी x की वैल्यू ये हमने निकाल दी, जो मैंने यहां पर डायरेक्टली लिख दी थी, ठीक है, जो डायरेक्टली मैंने लिख दी थी। क्लियर है?
चैट ही नहीं आ रही थी यार, चैट नहीं आ रही, चैट। ठीक है, क्लियर है। तो ये कैसे आया, ये ऐसे आया इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे आया। अब सुनिए ध्यान से, ये जो चीज थी, ये जो आया है यहां पर, ये भी उसी की वजह से आया है, ये भी उसी की वजह से आया है जो हमने अभी सीखा था। कैसे, रीजन समझो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हमारे पास क्या है, एक्स। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है, यानी कि यहां 1 मान लू, यहां 1 मान लू, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो मुझे चाहिए 1 यहीं पर है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कितना होगा। तो ये निकालने के लिए प्लस माइनस अंडर रूट क्या लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो ए की जगह कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, बी की जगह कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, और सी की जगह कितना है हमारे पास x, तो यहां पर लगा दिया x, हो गया स्क्वायर। ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर यहां से आया था, तो इसका प्रूफ जो है ये रहा। आया कहां से, यहां से आया। ये कहां से आया, यहां से आया। तुम आराम से सीखोगे ना यार, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं, ऐसी मैथ्स तुमने कहीं जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी होगी। टीचर इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं इंटरेस्ट लेता हूं इन सब चीजों में। क्यों आ रहा है, कारण क्या है, क्यों जानना है। बट ऐसे भी नहीं है हर चीज का क्यों जानना है। थ्योरम क्यों होती है, अरे गणित ही क्यों होता है। तो हम भी पूछेंगे तुम दुनिया में क्यों हो, तुम्हें भी नहीं होना चाहिए था फिर यहां पे। तो क्यों, जिन चीजों की जरूरत है उन्हीं का क्यों जानना जरूरी है। अब तुम जाके सरकार से सवाल पूछ लो बजट इतना ही क्यों है, अरे क्यों करो, क्यों करो, लेकिन हर चीज में मत करो, ठीक है, हर चीज में क्यों मत करो, क्यों करना जरूरी है। इतना भी क्यों में मत घुस जाओ कि अगला आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाए आंसर देते देते कि यार ये भी कोई बात है, क्यों क्यों कर रहे हैं। अरे कुछ चीजों की जरूरत है तो हम कर रहे हैं, कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सवाल दिया गया है, चलो करो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है 7/13, 7/13। आपको फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कितना होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अरे दे रहे हैं यार मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन, रुक तो जाओ। क्या हो गया डाउट सेक्शन में, क्या आ गया डाउट में ऐसा, सॉरी सर इसका लॉजिक समझ में नहीं आया। किसका लॉजिक समझ में नहीं आया, कहाँ पे देखें, दे तो दिया लॉजिक, अब भी ना समझ में आया, फिर देख लो। ये क्या है, इसमें भी बता दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस तुम्हें निकालना पड़ेगा। ये क्या है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ा, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया, सेम प्रोसेस यहां किया, लास्ट में सब कट गया, कॉस अपॉन साइन कॉट बन गया, यहां √3, तो कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। इसमें क्या दिक्कत आई है, इसमें तो 1 2 3 3 मेथड बताए, इसके अलावा भी मैंने 4-5 तरीके बता दिए।
आई एम रियली सॉरी अगर इतना कुछ बताने के बाद भी। इसको तो 2 बार बताया। चलो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 7/13 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होगा? ये वाइस वर्सा फॉलो करता है। ये अगर x है तो इसकी वैल्यू जो है वो √2 माइनस एक्स स्क्वायर होती है। डायरेक्टली याद रखना है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि आया कैसे है। करना डायरेक्टली, अभी मैं बोल देता हूं कि ये ऐसा होता है तो सवाल खड़ा हो जाता है क्यों होता है, तो वो भी बता रहा हूं मैं। आप फिर भी पूछ रहे हो कि सर ये हमारे एग्जाम में क्यों जरूरी है? अरे यार बेसिक यूपीएससी बेटा बेसिक पे ही तुम्हारी जान ले लेगा, और नहीं पढ़ोगे तो भी जान जाएगी, जान तो जाएगी। ठीक है, या तो अल्लाह लेगा या यूपीएससी लेगा। तो 2 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? 7/13। 7 का स्क्वायर 49 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, 169 कितना हो गया? 338 हो गया। 338 माइनस 49 अपॉन में 169, तो ये आएगा बाहर 289 अपॉन में कितना? 169। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का, और ये किसका होता है? 13 का। 17/13 हो गया। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बेटा सवाल लगेंगे ना तब पता चलेगा। सुमित विश्वकर्मा जी 2 दिन की क्लास में आप ये नहीं पता कर सकते क्या है। पहले मैं बता रहा हूं क्या क्या है, पहले मटेरियल दे रहा हूं, फिर सवाल लाऊंगा, फिर उसमें यूज कैसे कैसे हो रहा है। सब्र बेटा, 2 चीजें दे दो, एक आपका समय और एक सब्र। समय तथा सब्र, ये 2 चीजें अगर तुम मुझे दे दोगे, मैथ्स में कहीं पर भी तुम्हें दिक्कत आ जाए तो मुझे बता देना। लेकिन तुम ये सोचो तो 10 साल में नहीं सीख पाए, तुम हमसे कहोगे कि 6,000 रुपए दिए हमने तुमको, 6,000 रुपए में अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं है तो तुम टीचर बेकार हो। 10 साल कहां थे? हमें तो 6 ही दिए, वहां तुमने कितने दे दिए होंगे? 6 लाख है, तब नहीं सीख पाए। तो अभी थोड़ा समय तो लगेगा ही ना, जंग लगी हुई खोपड़ी है तो समय तो लगेगी। चलिए ओके, ये डन हुआ। एक सवाल और करते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा है। मुझे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा चाहिए, क्या होगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा चाहिए। ओके, एक तो मैथ्स का सिलेबस इतना वास्ट है, और मेरे जैसा टीचर जो सिर्फ पढ़ाने के अलावा कोई बात ही नहीं करता, उसके साथ तो वही लोग कॉपरेट कर पाते जो सच में अपना फ्यूचर चाहते हैं। हंसी मजाक, ये नाम मेरा गोपाल शर्मा है, कपिल शर्मा नहीं है जो मजाक करूंगा। टू साइन थीटा, अच्छा इसकी जगह क्या आएगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये x है तो ये √2 माइनस एक्स स्क्वायर है, राइट? ठीक है, चलो 2 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब -2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर ये। इन दोनों में से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1 और यहां बचा कॉस, राइट? और आप लोग पढ़े हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, राइट? तो इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं, रख दीजिए यहां पर। तो 2 इंटू क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। चलो साइन तो बाहर आ ही जाएगा, लेकिन √2 अंदर रह जाएगा, तो √2 साइन थीटा इसका आंसर होगा। कितना होगा? √2 साइन थीटा, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार।
सुनिए, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यहां कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा बराबर सी है, और इफ यदि, नोट कर लेना इसको, इफ यदि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट समझते हो, 3 4 5 6 8 10, ट्रिपलेट का मतलब ये हो गया कि राइट एंगल की साइड्स, जिसमें सबसे बड़ी साइड हम इसको मानते हैं लॉन्गेस्ट, सी विल बी द लॉन्गेस्ट, ठीक है, सी विल बी द लॉन्गेस्ट साइड, सी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, कौन सी भुजा है, सी सबसे बड़ी भुजा है। अगर ये दिया गया है, गिवन है, ये हमेशा गिवन होगा, दिया जाएगा, अभी सवाल बताऊंगा, और हमें चेक करना है क्या ए बी सी ट्रिपलेट है, हमें चेक करना है क्या ए बी सी ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट्स हैं। अगर ऐसा है तो साइन थीटा की वैल्यू होगी ए, इसके साथ वाली, या आप ऐसे कह सकते हो कि अगर ये ट्रिपलेट्स हैं तो साइन के साथ जो लगा हुआ है वो होगा परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, और ये होगा हाइपोटेनस। अगर ये ट्रिपलेट्स हैं तो ऐसा होगा, ट्रिपलेट नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, अगर ट्रिपलेट नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। मजा तो आएगा, बस आप आराम से सुनो, बस आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, आप मेरी क्लास को रिवाइज करो, मजा डबल हो जाएगा। आप सुबह 6 बजे उठो, 2 घंटे में रिवीजन मार दो पूरी क्लास का, 2 घंटे में दोनों क्लास का, 1-1 घंटे में। नोट्स से बनाना, नोट्स जो पीडीएफ मिलती है ना, जो मैं लिख के भेजता हूं यहां से, जो यहां से जाती है, उससे अपने नोट्स प्रिपेयर करना, ताकि रिकॉल हो वो चीजें जो क्लास में बोली जा रही थी बार बार। अगर वीडियो देखने लगे तो 1.5 घंटे का वीडियो फिर 1.5 घंटे खराब। नोट से बनाओगे, जहां समझ में ना आए तुरंत वीडियो खोल लो, फिर यहां पे ऐसा क्या बोला था जो मैं यहां पे समझ नहीं पा रहा हूं, अपना दिमाग भी तो इस्तेमाल होगा। वीडियो में क्या है, जो मैं बोल रहा हूं वही लिख रहे हो, लेकिन सुबह नोट्स में दिमाग लगाना पड़ेगा कि गुरुजी ने ये क्यों लिखा था, ये क्यों आया था, याद नहीं आ रहा, चलो वीडियो देख लेता हूं। अरे मैं कह रहा हूं 10 सवालों में से 5 में याद नहीं आएगा, लेकिन 5 में तो याद आएगा, और 5 में खुद से याद आ रहा है, मतलब आप चीजों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिए हो, समझ गए, एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिए हो, भाई यही करना है। अब जैसे सवाल देता हूं मैं आपको, सवाल है मेरे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड क्या करना है, टेन थीटा कितना होगा। ऑप्शन देता हूं 3/4, ऑप्शन नंबर बी 3/5, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी 1। साथ में नोट्स क्यों ही बना रहे हो, बना लिए नोट्स तो सुबह के टाइम के का 4 डालोगे, क्या करोगे बताओ, जो सुबह का टाइम बताया है, शाम को तभी तो दिक्कत हो रही है समझने में, आधा टाइम तो लिखने में ही जा रहा है, आधा समय जो है ना वो लिखने में ही चला जा रहा है। आपने क्या चेक करना है, आपने चेक करना है क्या 3 4 5 ट्रिपलेट है,
तो बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस, कॉस के साथ वाली बेस और साइन के साथ वाली परपेंडिकुलर। ठीक, साइन के साथ वाली परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है 10, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3 ये है 4 ये, हो गया आंसर 3/4, 3/4। लॉजिक समझना है ऐसा क्यों है, कारण समझना है ऐसा क्यों है कि इसको हाइपोटेनस, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर क्यों माना जा रहा है, बता देता हूं। एक काम करो, 5 से डिवाइड कर दो सभी तरफ। 5 से डिवाइड करे आप, या इधर आ जाओ, इधर से समझ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये दिया था a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, ये प्रूफ है। ठीक है, यहां लिख देता हूं प्रूफ। मैंने क्या किया, c से डिवाइड कर दिया हर जगह। किससे डिवाइड कर दिया, c से डिवाइड कर दिया। अब c से c कट गया, ये तो आ गया 1, c से c कट गया, ये तो आ गया 1। मुझे एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 लिखते हैं। अच्छा, 1 तो यहां दिख रहा है, लेकिन साइन स्क्वायर यहां नहीं दिख रहा है, यहां साइन स्क्वायर नहीं दिख रहा है। यहां कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, लेकिन यहां कॉस स्क्वायर थीटा नहीं दिख रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखो भाई, साइन थीटा तो है ही। अगर मैं इस टर्म को साइन थीटा मान लूं, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इस टर्म को कॉस थीटा मान लूं, अगर इस टर्म को कॉस थीटा मान लूं, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। इसीलिए ये साइन की वैल्यू बन जाती है और ये कॉस की वैल्यू बन जाती है। इसीलिए ये साइन की वैल्यू बन जाती है कितना, a/c, और कॉस की वैल्यू क्या बन जाती है, b/c। और यहीं से अगर 10 निकालना हो तो डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, a/b। बात समझ में आई। इसीलिए यहां पर सीधा मैंने बोला, क्या करना है आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए ये और ये यहां पर ट्रिपलेट्स बनाते हैं, तो साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर होता है, कॉस के साथ वाला बेस होता है, और ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। क्लियर है बात सभी को यहां तक? कोई दिक्कत समस्या अगर हो तो प्लीज बताइए। चलिए एक सवाल और देता हूं मैं, एक क्वेश्चन और देता हूं तो और अच्छे से क्लियर होगा। 12 कॉस थीटा प्लस 9 साइन थीटा बराबर दे रखा है 15। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कॉट थीटा फाइंड करना है। इस बार कॉट थीटा क्या होगा, चलिए करिए फाइंड। ट्रिपलेट कैसे पता चलेगा, धन्यवाद अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कैसे पता चलता है ये बताओ पहले। बड़ी वाली साइड देखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और बाकी की दोनों छोटी साइड्स का स्क्वायर करेंगे, ऐसे चेक कर लो। ट्रिपलेट्स बेसिक में तो यही होती है। ट्रिपलेट का मतलब होता है जो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करे या फिर फॉलो करे। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉस के साथ वाला बेस है और साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर है। अब बताओ, इसमें भी आंसर अगर नहीं आ रहा है तो मेरे हिसाब से 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4/3 आंसर होगा, 4/3। 9 12 15 था ना, 9 12 15 था, 4/3। 12/9 को काट भी लीजिए, हैं थोड़ा एहसान कीजिए मेरे ऊपर। थोड़ा तो एहसान कीजिए मेरे ऊपर। चलिए, अब तो मैं इसी बेसिस पर एक सीडीएस का सवाल करवाता हूं। इसी पर सीडीएस ने एक सवाल पूछा, a² माइनस b² साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर a² प्लस b², और आपसे फाइंड करने को बोल दिया कि फाइंड करके बता दो टेन थीटा कितना होगा। फाइंड करके बता दो टेन थीटा कितना होगा।
अब चेक करो ये ट्रिपलेट होती है या नहीं होती। तो क्या करोगे, ये हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, अगर होती है तो। अदरवाइज आपको बता देता हूं कि ट्रिपलेट्स इस फॉर्मेट में हमेशा फॉलो करती हैं, क्या कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, इन दोनों में से कोई भी एक 2ab हो सकता है और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हमेशा इस फॉर्मेट में होती है। तो मुझे दिख रहा है कि ये बड़ी वाली साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो कोई एक इन दोनों में से यहां पर दिख रही है। तो साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर, कॉस के साथ वाला बेस, मुझे क्या चाहिए 10। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लीजिए, आंसर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। ये हो गया 10 की वैल्यू। ये हो गई 10 की वैल्यू। डन है, समझ आया कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक्स है, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि साइन थीटा कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन नंबर सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। और ऑप्शन डी NOT, नन ऑफ दीज। चलो बताओ। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक्स है। पोल स्टार्ट कर देता हूं, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। सोचो, अभी तक जितना पढ़ा है उसी में से सब कुछ पूछ रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं पूछूंगा टिल नाउ। चलिए टाइम अप होने वाला है, देखते हैं। चलो टाइम अप। थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू अगर एक्स है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन एक्स आएगी या नहीं आएगी? बोलो हाँ या ना। ये बताया था, क्यों आएगी उसका लॉजिक भी बताया है। अब यहां पर आ जाओ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन एक्स होगा, राइट। मुझे क्या चाहिए? साइन चाहिए। कोई बात नहीं, मैंने दोनों को जोड़ दिया, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, दोनों को जोड़ दिया तो ये घट गए और ये जुड़ गए, तो कितने हो गए? 2 सेक थीटा। और ये भी जुड़ेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएंगे, जिसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अच्छा, ये वाला 2 इधर ले आओ इसके नीचे, तो सेक थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास
ये आ गई, राइट। साइन होता क्या है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और इसको ध्यान दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर भी 1 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इंटू 1x, तो ये बेस आ गया। तो परपेंडिकुलर कौन सा वाला बचा, ये वाला यहां दिख रहा है, ये वाला यहां दिख रहा है, तो ये बचा। और a की जगह क्या है, x, तो यानी कि परपेंडिकुलर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। परपेंडिकुलर अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया ऊपर, तो हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी कि मेरा आंसर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर बनेगा। देखते हैं कितने लोगों का ए आया। 34% लोग अभी भी बी पर अटक गए, बी पर अटक गए हैं। गलत बात है कि नहीं है, बताओ हाँ या ना। तो एक तो सभी लोग ये ज्वाइन कर लो, ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इन पे आप अपने डाउट्स भी डाल सकते हो। चाहे आप बात करो व्हाट्सएप पर, तो ये है, इसको स्कैन कर लेंगे, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर, ठीक है। ये सोशल मीडिया हैंडल्स है, यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत है तो वो बता सकते हो। समरी में हमने आज क्या क्या सीखा उसकी बात कर लेते हैं। हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो सीखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूल से हमने निकाल के देखा। क्या क्या देखा, चलो मैं एक बार दिखाई देता हूं स्टार्टिंग से। एक्सर्ट्स का ये कॉन्सेप्ट था, बेसिक बता दिया था, शॉर्टकट आपको समझा दिया। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट पर आते हैं सीधा। यहां पर याद रखना, ये वाला कहां गया, ये वाला, अगर क्वेश्चन में गिवन है टेन या कॉट और यहां पर पूछा गया है साइन कॉस, जितनी पावर ऊपर उतनी पावर नीचे, जितनी पावर ऊपर जितनी पावर नीचे सेम होनी चाहिए, तो ऊपर वाली वैल्यू साइन और ये वाली वैल्यू कॉस, उठा के रख दिया आंसर, ठीक है। इसके बेसिस पर हमने सवाल किए थे। उसके बाद कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल सिखाया। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को ब्रेक करके हमने कुछ और रिजल्ट्स निकाले, ये 3 रिजल्ट्स निकाले। फिर हमने एक ये नया कॉन्सेप्ट अलग से सीखा, ठीक है, इसको अलग से सीखा। और इसे सीखने के बाद हमें यह पता चल गया कि अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आता है, उसका प्रूफ ये रहा, ठीक है, इसका प्रूफ ये रहा। और उसके बाद ABC अगर ट्रिपलेट्स हो, ट्रिपलेट्स का प्रूफ ये रहा। और उसके बाद तो हमने क्वेश्चन ही किए, और तो कोई कॉन्सेप्ट सीखा नहीं है ना, ठीक है। यहां पर अभी दिख रहा है मुझे दिक्कत ज्यादा आ रही है, बेटा एक काम करो, ये है ही नहीं, ठीक है। जब दिक्कत ज्यादा आए तो चीजों को गायब कर दो। ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, राइट। आप परपेंडिकुलर निकाल लोगे पाइथागोरस लगा के, यही आएगा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तुम निकाल लोगे, यही आएगा, रख दिया। हाइपोटेनस कितना है, ये आएगा, रख दिया, आंसर आ गया। इतना ही रिपीट करना है, मुझे पता है यही दिक्कत आई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आई किसी को। आपके पास बेस और हाइपोटेनस आ गए, आप परपेंडिकुलर निकाल लो, परपेंडिकुलर निकाल लो, वहां रख दो, बस इतना काम थोड़ा करोगे ना, जब दिमाग पे जोर पड़ेगा। अभी तो सिर्फ देख के सीख रहे हो, पेन चलाओगे ना तब मजा आएगा, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं शाम को करेक्ट 9:15 बजे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। अभी डीपीपी सॉल्व नहीं होगी, परेशान मत हो।